एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत अलग है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह सामने आई है यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर। देखिए, आजमगढ़ सीट पर चुनाव है, रामपुर सीट पर चुनाव है और इन सीटों पे किसकी जीत होगी, इसकी जीत को लेकर किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। या किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने यहां पर जीत को लेकर बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है वो विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। दरअसल देखा जा रहा है आजमगढ़ और रामपुर, ये दोनों सीट ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और इन सीटों पर जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट को उतारा। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं रामपुर से आजम खान की पत्नी को। तो यहाँ पर जिस तरह का कदम समाजवादी पार्टी ने उठाया है, अखिलेश यादव ने उठाया है, उनके इस कदम से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, क्या वाकई समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी। लेकिन इन सब के बीच किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर, देखिए, कुछ समय पहले ये कहा था जो यूपी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, जनता उसी पर भरोसा करेगी जो जनता के लिए काम करेगा। तो सीधे तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जनता ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, बीजेपी पर जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया, ठीक ऐसे ही इन एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी की जीत होती नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार एक तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा के बुलडोजर को देखकर अच्छे गुंडे माफियाओं के साथ साथ नेताओं के भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत ये बात समझ गए हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना कितना महंगा पड़ेगा। जंगल में रहना है तो शेर से दुश्मनी महंगी पड़ेगी और आग में हाथ डालने का मतलब होता है कि हाथ का जल जाना। तो राकेश टिकैत इस वक्त चीजों को समझ रहे हैं। राकेश टिकैत ये बात जानते हैं, बीजेपी से दुश्मनी लेकर, पंगा लेकर वो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि एक वक्त में राकेश टिकैत को तो बीजेपी ने छोड़ दिया, लेकिन अब बख्शने की मूड में नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है योगी सरकार इस वक्त सख्त है। यही वजह है कि राकेश टिकैत ने ये कहकर ये बता दिया है कि यूपी एमएलसी चुनाव में दोनों जगह बीजेपी की जीत है। हालांकि रामपुर में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि रामपुर में आजम खान की जिस तरह से जीत हुई है और वहां पर मुसलमान जिस तरह से वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट समर्थन करते, तो ये माना जा रहा है कि वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ जो है वहां पर दिनेश लाल निरहुआ की जीत बताई जा रही है। दिनेश लाल निरहुआ के जीतने की आशंका है और धर्मेंद्र यादव के हारने की आशंका। यही वजह है कि डिम्पल का नाम खींच लिया गया, यानी पीछे रखा गया। तो अगर डिम्पल की हार होती तो इसे अखिलेश यादव की हार मानी जाती, धर्मेंद्र यादव की हार होगी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया। लेकिन राकेश टिकैत बाबा के बुलडोजर को देखकर डरते नजर आ रहे हैं, बाबा के बुलडोजर से थर-थर कांपते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई बीजेपी का जीतना तय है। और अभी इससे पहले भी कई जगहों पर यूपी में एमएलसी चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी को धूल चटाते नजर आए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी इस वक्त फुल फॉर्म में है। भाई, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और कानपुर में जो दंगा हुआ है वो उसमें देखने को मिला कि सरकार ने जो आदेश दिया उसके बाद तो दंगाइयों की खैर नहीं है और दंगाई खुद अपने आप को सरेंडर पुलिस थाने में करते नजर आ रहे हैं। तो ये योगी सरकार का खौफ ही देखा जा रहा है। और फिलहाल देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से दुश्मनी लेकर अच्छे विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि तमाम ऐसे जो विपक्षी नेता, आजम खान का जिक्र कर लेते हैं। आजम खान जैसे नेता जो पहले बीजेपी पर कितने निशाना साधते थे, योगी सरकार पर निशाना साधते थे, वे आजम खान आज क्या देखने को मिल रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी को लेकर कोई बात नहीं करते। आज वो किसी सरकार पर निशाना नहीं साधते, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से वो रिहा हुए हैं और किस तरह योगी सरकार की उन पर मेहरबानी है। तो फिलहाल आजम खान चीजों को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी भांति चीजों को वो जानते भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आजम खान कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तो वहीं राकेश टिकैत ने यह कहकर बता दिया कि भाई, आगामी समय के चुनाव में अगर जीत होती है यूपी में बीजेपी के एमएलसी चुनाव में, तो इसका मतलब जनता चाहती है कि बीजेपी ही बनी रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।